हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता ही नहीं चलता है, ये समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको पढ़ा जाए। मैं काफ़ी ही आसान तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उत्तर के साथ आपको बताऊंगा और उसकी व्याख्या भी करूंगा। इसमें बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के बुक और 11th के एनसीईआरटी बुक दोनों से मिलाकर जो है क्वेश्चन तैयार किया गया है, ताकि आप एक बार इसको पढ़ ले तो आपको अगर इस चैप्टर से किसी भी तरह घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे तो आप बना सके। आपको बता दूं कि मैं 25 जनवरी से ही बीपीएससी टीआरई 4 का जीएस बैच शुरू कर दिया हूं, जहां पर पर डे मैं हिस्ट्री और साइंस के चैप्टर डाल रहा हूं। उसके अलावा वीकली टेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे ताकि आपस में हम लोग का कम्युनिकेशन भी हो सके और टेस्ट भी उसी के थ्रू हो सके। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर उससे जुड़ जाइएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जो कि धातु युग से संबंधित पाषाण युग से संबंधित था। तो पाषाण युग जैसे ही खत्म होता है धातु युग शुरू हो जाता है। पाषाण युग में लोग पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे और धातु युग में धातु के औजार का प्रयोग होने लगा। तो सबसे पहला प्रश्न यही है कि धातु युग का आरंभ कब हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। इस चैप्टर का नाम प्रारंभिक शहर है और प्रथम नगरीकरण। आपको अगर मालूम ना हो तो मैं बता दूं कि जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है पूरे संसार में पहली नगरीय सभ्यता है। इसके पहले हम लोग जो भी पढ़े थे सभ्यता के बारे में, जैसे कि वैदिक सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, ये सब जो है आपका ग्रामीण सभ्यता था। ये इकलौता जो है उस समय का शहरी सभ्यता था, जो कि अगर उसके समय की बात करें तो 2250 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक का कार्यकाल माना जाता है। वैसे अलग अलग राइटर ने इनका अलग अलग कार्यकाल बताया है, इसलिए आपसे कार्यकाल नहीं पूछा जाएगा। इनका पतन भी अलग अलग लोगों ने अलग तरीके से बताया है और उनका समय भी अलग अलग बताया है, लेकिन मान के चलिए कि एवरेज निकाला जाए तो 1700 ईसा पूर्व के आसपास आते आते ये खत्म हो गया था इनका सभ्यता। तो पहला धातु युग में प्रयोग होने वाला धातु कौन था? तो तांबा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश में स्थित है? तो इराक देश में स्थित है। सांग सभ्यता किस देश में स्थित है? चीन देश में स्थित है। संस्कृति किसे कहते हैं? तो समाज में प्रचलित रीति रिवाज, खान पान, वेशभूषा भूषा, रहन सहन, धार्मिक संस्कार, आर्थिक क्रियाकलाप के तौर तरीके, कला कौशल के विविध रूप, भाषा एवं साहित्य की शैली आदि परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही हो उसे ही संस्कृति कहते हैं। जैसे हम ही लोग के परिवार में क्या होता है कि जो चीज़ हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी इसी तरह से जो चीज़ हमें बताते रहते हैं हम भी आगे वाले पीढ़ी में वह देते रहते हैं। तो इसी तरह से हमारे घर की संस्कृति चलती है, उसी प्रकार समाज की भी संस्कृति होती है। जो उनके यहाँ जो चल रहे रीति रिवाज है, खान पान, वेशभूषा आदि के द्वारा आगे की ओर भेजा जाता है। उसी प्रकार संस्कृति से तात्पर्य क्या है? तो परिष्कृत व्यवहार। परिष्कृत व्यवहार जो आपके अंदर जो शुद्ध व्यवहार आ गया या अलग अलग जगह से जो भी चीज़ आप एडॉप्ट किए हैं वो अपने समाज में जो स्थानांतरित करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वही संस्कृति होता है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के मेन चीज पे जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के पूरा स्थल के खंडर का पता कैसे चला? आज से लगभग 150 साल पहले पश्चिमी पंजाब, जो कि आजकल पाकिस्तान में है, में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी समय जो है खोदने के दौरान जो है वहाँ पर बहुत सारे पक्की ईंट के स्ट्रक्चर देखने को मिले, जिसको बहुत हद तक तो खराब कर दिया गया, क्योंकि उससे ईंट जो है कई लाखों की संख्या में ईंट निकाल दिया गया और उसका प्रयोग रेलवे लाइन बनाने में कर दिया गया। लेकिन बाद में जब हमारे वनगंगम साहब
जो थे पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर, उन्होंने बताया कि यहाँ पर सभ्यता हो सकती है, तब जाके उनको रोका गया। लेकिन बहुत सारा मकान, सड़क वगैरह जो है ईंट के रूप में जब निकाल दिया गया तो वो समाप्त हो गया। पुराविदों ने लगभग कितने हड़प्पा स्थल का पता लगाया है, तो लगभग 2800 जो है स्थल ऐसे हैं जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है। हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा नाम क्यों दिया गया, तो सबसे पहले जो है हड़प्पा नगर की खोज जो है की गई थी, इस कारण से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यह अधिकतर क्षेत्र जो है इनका सिंधु घाटी के तट के किनारे था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा स्थलों से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो सबसे पहले आपका मुहर प्राप्त हुआ है, माप तौल के लिए बाट है, कांसे से बनी उपकरण है, मिट्टी से बने काले रंग के चित्र वाले बर्तन हैं, मूर्तियां हैं। बहुत ही यूनिक तरह का यह सभ्यता था, जहाँ पर कि जो सोच से परे है कि उतना एडवांस भी हो सकता है आज से 3000 साल पहले। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछा जाता है, हड़प्पा नगर की खोज कब और किसने की, तो दयाराम साहनी जी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा किस देश में है, तो पाकिस्तान देश में अभी है। मोहनजोदड़ो नगर की खोज कब और किसने की, तो रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, 1 साल के जस्ट बाद। और ये किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता का नगर कितने हिस्से में विभाजित था, तो 2 हिस्सों में विभाजित था। एक पश्चिमी हिस्सा हुआ करता था जो कि छोटा होता था और ऊंची जगह पर होता था। इसमें एक नगर दुर्ग इसको कहते थे, और यहाँ पर अमीर और संपन्न लोग रहते थे जो कि खुशहाल थे। और दूसरा पूर्वी हिस्सा है जो कि बड़ा है और निचले इलाका में बसा हुआ था, जिसको निचला नगर भी कहते हैं। यहाँ पर साधारण लोग रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में स्नानागार कहाँ मिले हैं, तो मोहनजोदड़ो में जो है बृहत स्नानागार मिले हैं, जिसका प्रयोग जो है सांस्कृतिक उत्सव में किया जाता था। वहाँ चेंजिंग रूम भी था जहाँ पर ये लोग नहाने के बाद कपड़े बदलते थे। उसके अलावा इस जो स्नानागार में था, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, पानी को बदलने की प्रबंध थी। उसके अलावा पानी रिसे नहीं उससे, तो उसके लिए प्लास्टर ऑफ के ऊपर जो है चारकोल की परत चढ़ाया गया था। हम लोग कितना समय के बाद प्लास्टर के बारे में समझे, चारकोल के बारे में जाने, लेकिन वो लोग उस समय इसका इस्तेमाल कर चुके थे। अब है अन्नागार, जो कि बहुत बड़ा अन्नागार होता था जहाँ पर अनाज को रखा जाता था, जिसको कोठार भी कहते हैं। तो कहाँ कहाँ मिला है, तो सबसे बड़ा तो मोहनजोदड़ो में मिला, फिर हड़प्पा में मिला, कालीबंगा में मिला, लोथल में मिला। इन 4 स्थानों में जो है हमें अन्नागार मिल चुके हैं। अब है अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ मिले, तो 2 जगह पे मिले, कालीबंगा और लोथल में। यहाँ पर जो है हवन के सामग्री में मिले हैं, मतलब कि वो लोग पूजा पाठ करते थे अग्निकुंड से। कालीबंगा कहाँ है और किस नदी के किनारे है, तो हमारे राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा की खोज किसने और कब की थी, तो 1961 ईस्वी में ब्रजवासी लाल ने की थी। लोथल कहाँ है, किस नदी के किनारे है, तो लोथल गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। इसकी खोज कब और किसने की, तो 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। अगला जो है दिया हुआ था बिहार बोर्ड की किताब में कि अभी कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरीकरण हो चुका है, तो 28%। ये डाटा अब बदल गया होगा, उनमें 28% दिया हुआ था। अगला प्रश्न है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य और सफाई के प्रति जागरूक थे, तो सबसे पहले जो है हर एक जगह पर जाने पर सड़क जो था पक्की सड़क थे और नालियाँ भी पक्की होती थी। हर एक घर से जो है जल निकासी के लिए नाली के प्रबंध थे, जो मतलब कि घर से छोटा नाला जैसे अभी रहता है, उसके बाद मंझोला नाला होता है, फिर बड़ा नाला होता है। उसी प्रकार जो है आपस में सभी कनेक्टेड थे, तो उस समय भी कनेक्ट थे। और
नाला में मच्छर नहीं हो, मक्खी नहीं बैठे, उसके लिए ईंटों से उसको ढका हुआ होता था। उसके अलावा अभी जैसे इंस्पेक्शन होल होता है कि बीच बीच में ढक्कन उठा के हम लोग देखते कहीं जाम तो नहीं हुआ बीच, और महीना या 15 दिन में साफ करते, तो उस समय भी ये किया जाता था। इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय के लोग कितने एडवांस थे। इनका जो सड़क था वो ग्रिड पद्धति पर था और समकोण पे काटता था सड़क आपस में। अगर बात करें कैसे वस्त्र पहनते थे, तो सूती वस्त्र पहनते थे और गर्म कपड़े भी पहनते थे। तो इसका मतलब ये हो गया कि उनको कपास के बारे में जानकारी थी, कपास से कैसे सूत बनता है ये भी जानकारी थी। स्त्री पुरुष कैसे आभूषण पहनते थे, तो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। तो हार पहनते थे, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली, पायल, ये सारे चीज वो लोग पहनते थे। बर्तन किस चीज के बने होते थे, तो बर्तन तांबा, कांसा, चांदी, चीनी मिट्टी और मिट्टी सभी के बने होते थे। आभूषण किस चीज के बने होते थे, तो सोना के भी होते थे, चांदी के, हाथी दांत के, तांबा के, गोमेद पत्थर, स्फटिक पत्थर, इन सबों के मिले हैं, इसलिए बताया जा रहा है। वहां पर जो है मुहर मिले हैं, तो उसकी क्या विशेषता थी, तो हर एक मुहर पर जो है जानवर का सुंदर चित्र होता था और कुछ लिखा हुआ भी होता था। हड़प्पावासी किस किस अनाज के बारे में जानते थे, तो गेहूं, धान, जौ, जो कि सबसे पुराना आपका अनाज है। उसके बाद मटर के बारे में पता था, तिल के बारे में भी था और सरसों के बारे में भी था। अगर बात करें कि जानवर जो है कौन कौन सा पालते थे, तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां ये पालते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से लाते थे, तो खेतरी राजस्थान से लाते थे। इनका व्यापार जो है बहुत अलग अलग देशों में फैला हुआ था, अलग अलग जगह से ये लोग खरीदते थे। सोना कहाँ से लाते थे, तो कोलार कर्नाटक से। चांदी जो है अफगानिस्तान और ईरान से लाते थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से था, इसका पता कैसे चलता है, तो एक मेहुला नाम का शब्द है। मेहुला जो है सिंधु क्षेत्र का पुराना नाम है और मेसोपोटामिया के अभिलेख से भी मेहुला शब्द देखने को मिला था। इससे यह संबंध पता चल जाता है कि दोनों के बीच में संबंध था, तभी तो उनके जगह अभिलेख में मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे महत्व किस जानवर को मानते थे हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग, तो एक सींग वाले गैंडा जानवर को जो है सबसे महत्वपूर्ण जानवर माना जाता था। अगर बात करें पूजा किनका किनका करते थे, तो मातृ देवी का करते थे, पशुपति महादेव का करते थे, वृक्ष का करते थे, पशु का करते थे और अपनी उर्वरता देवी जो है भूमि को मानते थे। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो कहीं से नहीं मिले, क्योंकि वहाँ उस समय मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। मूर्ति का भलो था लेकिन मंदिर नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोग ताबीज क्यों पहनते थे, तो भूत प्रेत और जादू टोना पर विश्वास करने के कारण जो है वो लोग ताबीज पहनते थे। धौलावीरा कहाँ है, इसकी खोज कब और किसने की, तो धौलावीरा भी गुजरात में है। इसकी खोज 1890 के आसपास हुई थी और R.S. बिष्ट के द्वारा की गई थी। धौलावीरा शहर हड़प्पाकालीन अन्य शहरों से भिन्न कैसे था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चूंकि अन्य जितने भी हड़प्पाकालीन शहर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे, लेकिन ये 3 भाग में था। 3 भाग का नाम क्या है, तो गढ़ी है, मध्यनगर, निचला नगर। गढ़ी और मध्यनगर में अपने अपने किले होते थे। किला जो है सेफ्टी के पर्पज से बनाया जाता था और निचला नगर में किला नहीं था। तो किला नहीं था मतलब कि साधारण लोगों के लिए वो जगह हुआ करता होगा। लोथल शहर हड़प्पा सभ्यता महत्वपूर्ण क्यों था, तो लोथल जो है बंदरगाह है जो कि जलीय मार्ग से व्यापार करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होता था ताकि पैसा आ सके उस समय। अगला है ताम्र पाषाणिक संस्कृति के उदाहरण दे। जहाँ जिस संस्कृति में ताम्र का प्रयोग किया जाता था उस समय की बताना है, तो राजस्थान के आहर संस्कृति, मध्य प्रदेश के मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र के इनाम गांव और जाड़वे संस्कृति जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के उदाहरण है।
एक सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी बताए आपको मिलान करने के लिए पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि उत्तर में जो मांडा है वो किस राज्य में है, किस नदी के किनारे। तो इसलिए मैं सब चीज़ को एक साथ आपको बता रहा हूँ। तो चौहद्दी जो है आपको इस तरह से मैप, अभी जैसे सबसे ऊपर में उत्तर होता है, फिर नीचे दक्षिण, फिर दाएं साइड पूरब और बाएं साइड पश्चिम होता है। तो उत्तर से स्टार्ट करें तो मांडा नाम का एक जगह है जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। और बात करें नदी की तो चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में दैमाबाद नामक जगह है हड़प्पा सभ्यता का, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और नदी की बात करें तो प्रवर नदी के किनारे है, जो कि गोदावरी नदी की सहायक नदी है। पूर्व में आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है और हिंडन नदी के किनारे है। और अगर पूछ लिया जाए कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है तो यमुना नदी की सहायक नदी है। और अंतिम है आपका पश्चिम में सुतकागेडारे, जो कि पाकिस्तान देश में है और दस्त नदी के किनारे है। सुतकागेडोर। अगला है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर कौन से अंग्रेज के द्वारा जिसकी नियुक्ति की गई थी। जनरल कनिंघम जो थे सबसे पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन बने, तो डॉक्टर या जनरल जॉन मार्शल जी ने जो थे 1924 में बने थे। हड़प्पाई मुहर पर जनरल कनिंघम का रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो 1875 में जो है हड़प्पाई मुहर पर जनरल कनिंघम ने रिपोर्ट प्रकाशित किया था। इनको एक अंग्रेज ने हड़प्पा का एक मुहर दिया था जिसके बारे में उन्होंने बतलाया था। 1946 में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था, तो REM व्हीलर के द्वारा जो है उत्खनन किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हड़प्पा मुहर किस पत्थर के बने होते थे, तो सेलखरी पत्थर से बने होते थे। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, गुजरात और महाराष्ट्र में मिले हैं। इतने ही राज्य हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है आपका गुजरात में ही मिला है। अगर देश की बात करें तो कुछ क्षेत्र आपका अफगानिस्तान का है, मैक्सिमम क्षेत्र जो है पाकिस्तान का है और भारत का। 3 देश में ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए। भारत के किस स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो खेत जो थे हल के द्वारा जूते हुए थे वो आपको कालीबंगन, जिसको जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर साक्ष्य मिला है। अगर बात करें मिट्टी के हल कहाँ से मिले हैं, तो बनमाली या बनावली जिसको कहते हैं तो हरियाणा राज्य में है, वहाँ पर हल के साक्ष्य मिले हैं। एक जलाशय का भी साक्ष्य मिला है जहाँ पर ये लोग पानी को जमा करके रखते थे ताकि वो खेत में प्रयोग में लाया जा सके, तो वह स्थल है धौलावीरा जो कि गुजरात में। अब है भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहते हैं, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं को पहली बार अंग्रेजों के द्वारा जो है पुरातत्व सर्वेक्षण का डायरेक्टर बनाया गया था। और इन्हीं के द्वारा जो है समझ लीजिए कि सारे अलग अलग सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। मोहनजोदाड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी, 700 के लगभग जो कुएं सिर्फ मोहनजोदाड़ो में देखने को मिले थे। अगर आपको इसका विस्तार में देखना है या आपको सही से समझ में नहीं आया तो एक बार आप लोग जो है मोहनजोदाड़ो मूवी भी देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा से बनाया गया है। उसको देखने के बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि आखिर हड़प्पा सभ्यता क्या है या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। वैसे मैंने पूरी तरह से कोशिश की है कि आपको इस तरह से बताया जाए कि आपको बोरिंग फील ना हो और सारे प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वो इसमें आ जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेरी या डाउट होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब निश्चित रूप से दूंगा। और TRE 4 की तैयारी अगर आप हमारे साथ फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है।
जय हिंद, जय भारत।